अब राजनीतिक का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देख पा रहे होंगे लगातार बहुजनों के नाम से तमाम रजिस्ट्रेड लगभग 1400-1500 पार्टी रजिस्ट्रेड हैं और हज़ारों पार्टी ऐसी बना ली हैं कि बहुजन शक्ति, तमाम राजनीतिक दल, वंचित अखाड़ा और आज़ाद समाज पार्टी, ये भीम आर्मी, सभी का एक ही मोटिव है कि हम बहुजन समाज को सत्ता में लाना चाह रहे हैं। तो ये सब सत्ता में लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये क्या करना चाहिए? देखिए, मेहनत जो कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां मेहनत कर रही हैं, वो अपने लिए मेहनत कर रही हैं। वो बहुजन समाज को ताकतवर बनाने में या परिवर्तन के लिए मेहनत नहीं कर रही है। वो अपने आप को कैसे हम एमपी बनाएं, कैसे एमएलए बनाएं, कैसे हमारे पास पैसा है, वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। वो समाज के परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो आदमी अपने पास में, अपने भाइयों के साथ में अपनी पावर शेयरिंग नहीं करता है, जो अपने लोगों के साथ में अपने लोगों को अपने साथ नहीं बैठा सकता है, वो कभी भी बहुजन समाज की परिकल्पना जो है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने या माननीय काशीराम साहब ने दी है, उस परिभाषा को नहीं समझ पाता है। तो वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। जो लोग, आपने देखा होगा 2022 में चुनाव में अभी एक पार्टी बनी है, एक छोटी सी पार्टी बनी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो निकाल दिए अखिलेश यादव ने। अब वहीं जाके वो हाथ जोड़ रहे हैं। अब ये साबित करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भैया एक आदमी। ऐसे मैं तो कहूँगा कि चमचा युग वाली जो माननीय काशीराम साहब ने दी है, चमचा युग पढ़नी चाहिए लोगों को, कि भैया जी करके वो चमचा युग की वो परिकल्पना कर रहे हैं कि मुझे कैसी अपने गले लगा लो, मुझे पार्लियामेंट पहुंचा दो। अगर वो पार्लियामेंट भी पहुंच जाता कोई आदमी तो क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हर बार 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। हम 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या आज तक हमारे ज़्यादा परिवर्तन हुआ? अगर परिवर्तन हुआ तो एजुकेशन से परिवर्तन होगा। एजुकेशन पे बात करिए, अपने लोगों को जागरूक करिए, कैडर दीजिए। जो माननीय काशीराम साहब कहते थे, लोगों को जागरूक करना ही आपका काम है, अपने अधिकारों के प्रति और जो शोषण हो रहा है उसके प्रति। जब तक तुम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जागरूक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गांव-गांव जाके जागरूक कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं। ये भी जो आप कर रहे हैं, एक जागरूकता करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है, क्योंकि आप सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया बहुत ही कम समय में लाखों करोड़ों लोगों के पास चली जाती है। तो इससे भी लोगों को समझना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लोगों के लिए किया है वो समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जो सुख सुविधा जो है उनकी सबकी कुर्बानी देकर हमको आज़ाद कराया और संविधान दिया है। माननीय काशीराम साहब ने भी अपनी सब कुर्बानियों दी है, सब सुविधा की, जितने भी उनकी खुशी है या उनकी सुविधा थी, उनकी कुर्बानी देकर एक पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर लोगों को ये सपना दिखाया, नहीं हकीकत करी बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने, कि तुम इस देश के मूल निवासी जो हो, इस देश के जो बहुजन हो, वो सत्ता में जा सकते हो। सत्ता में गए, मगर अफसोस की माननीय काशीराम साहब का जो फार्मूला था उसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि नेता बनने बंद ही हो गए। और नेता जो पार्टी बनाती है, पार्टी किसी भी आदमी के ऊपर अगर विश्वास करती है, उसके हाथ रखती है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, नेता बन जाता है। लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। हम कितना भी अच्छा बोलें, हमारी जो अप्रोच है वो बहुत कम लोगों के पास है, मगर हम अगर पार्टी के पास जाते हैं और पार्टी हम पे विश्वास करती है तो हमारी अप्रोच बहुत लोगों पे चली जाएगी। तो इसलिए पार्टी को अगर मजबूत करना है तो जो ऊपर बैठे हुए नेता हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको निकलना पड़ेगा, उनको लोगों को निकाल कर और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, आपने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप पे साथ कोई पाबंदी हो, मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी वो पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद। लगातार कतौली में गली गली में घूम रहे हैं, रामपुर में पहुँच रहे हैं और ये तीनों की जोड़ी, युवाओं की जोड़ी मिल गई है और ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे और बहुजन समाज को सत्ता तक ले जाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गली गली में घूम रहे हैं। अगर खतौली विधानसभा नहीं आरएलडी का प्रत्याशी जीतता है मदन भैया और वो हार जाते हैं तो और जीत जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा चंद्रशेखर की छवि पे? देखिए, मैं नाम देने की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैं पर ऐसे जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। देखो, सब लोग देख चुके हैं, 2022 में भी लोगों ने देख लिया और पहले भी देख चुके हैं। और एक कहावत बहुत अच्छी है कि एक खेत में, जो मक्का का खेत है, उसमें एक बंदर घुस गया और बंदर एक भुट्टे को तोड़ा, बगल में लगाए, फिर दूसरा भुट्टा तोड़ा, फिर बगल में लगाए। तो पहला भुट्टा निकल जाता था, दूसरा भुट्टा लेता था, फिर दूसरा भुट्टा निकल गया, फिर तीसरा भुट्टा लेता था। आखिर पूरे खेत के भुट्टे तोड़ लिए और बाद में एक भी भुट्टा उस पर नहीं बचा। कहने का मतलब है कि वो जो आदमी काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी के परिवर्तन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जो भीम आर्मी में काम करते हैं वो भी जानते हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी में काम करते हैं वो भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ
अपने लिए काम करते हैं, वो अपने कैसे मैं राजनीति में स्थापित हो जाऊं, कैसे मैं एमपी बन जाऊं, कैसे मैं एमएलए बन जाऊं, कैसे मुझे पैसा आ जाए, कैसे मेरी कोठी बन जाए, ये उनकी सोच है और कोई सोच नहीं है। रही सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन का कोई उनके अंदर गुण नहीं है। जो इंसान अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता वो सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो माननीय काशीराम साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, वो तो त्याग करते थे, उन्होंने त्याग करा, लोगों को बनाने का काम किया उन लोगों ने, तो ये ना लोगों को बनाने का काम लिया, लोगों को साथ चलने का काम किया है, शेयरिंग करने का काम किया है। जो लोग भी ऐसा समाज में कर रहे हैं, समाज अच्छी तरह जानता है, समाज को बेवकूफ़ नहीं बना सकते अब लोग ज़्यादा दिन तक। और समाज ने समय समय पर बताया भी है, जब तुम समाज के लिए ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज तुम्हारे साथ देगा, और जब तुम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जब तुम अपनी दुकान चलाने का काम करेंगे तो समाज आपको आईना दिखाने का काम करेगा। जी जी सर, एक साफ सीधा सवाल है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा, यही लास्ट सवाल है अपना, चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद की चुनाव प्रचार खतौली में कर रहे हैं। अगर वो खतौली विधानसभा हार जाते हैं तो इनकी क्या वैल्यू रहेगी, और जीत जाते हैं तो क्या कद बढ़ेगा? देखिए वो तो ना तो किसी ने मुझे लगा बुलाया दिखा किसी में, ना उन्होंने कोई ऐसा है। हाँ तो वो ऐसे ही, अब कोई भी कहीं जाके अगर प्रचार करने लगे तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। वो 7 तारीख को पता लग जाएगा होने वाला क्या है। हमको सब पता है होने वाला क्या है। 7 तारीख को आप भी देख लेना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर वहाँ से जीतते भी हारते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों पे। लोग जो हाँ लोग जो हैं वो आज भी बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब की देन है, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है, माननीय काशीराम साहब की आत्मा है उसके अंदर, माननीय काशीराम साहब का संघर्ष है उसके अंदर। तो वो संघर्ष को बचाने के लिए नौजवान तैयार है। कोई भी आदमी आएगा अगर अपने आप को बोलेगा कि मैं माननीय काशीराम साहब का बेटा हूँ, अरे बेटा नहीं हो तुम माननीय काशीराम साहब के, तुम माननीय काशीराम साहब की विरासत को ख़त्म करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो वो माननीय काशीराम साहब की विरासत को ख़त्म करने का काम कर रहे हो, और तुम्हारे साथ में कोई भी नेता रहने को तैयार नहीं है, कोई भी इंसान रहने को तैयार नहीं है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं वो समाज में धोखा देने के लिए आए हैं, ऐसे जो लोग हैं समाज को गुमराह करने के लिए आए हैं। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, कम से कम आप तो अपनी आँख खोलिए, अरे आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़िए। ऐसे किसी भी आदमी को ताकतवर बनाइए जो अपनी दुकान चलाकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है। जी 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 सर, और मतलब मैं आपको बताऊं, आप कह रहे बहुजन समाज पार्टी, अब बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल थोड़ा स्लो होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, मतलब कोई भी कार्य नहीं कर रही, किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही है। आखिर बहुजन समाज पार्टी करना क्या चाहती है? देखिए बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अभी कुछ प्लानिंग्स नहीं बन पा रही हैं, पर आने वाले समय में सब परिवर्तन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे होंगे जो पार्टी में काम करते हैं, नौजवान साथी काम करते हैं, बहुत उनके अंदर एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, रात दिन बिना खाए वो काम कर सकते हैं। और 2022 में देखा भी होगा कि जितना भी सोशल मीडिया है बहुजन समाज का, सब लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जा कर प्रचार किया पार्टी का, बहुत लाखों करोड़ लोगों ने प्रचार किया पार्टी का। हर जगह चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए। सत्ता में ऐसे नहीं आ पाएगा। सत्ता में जो ऊपर बैठे हुए नेता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, उनको लोगों को तैयार करना पड़ेगा, नौजवानों को लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और जब ही बात बन सकती है आपको नई तरीक़ा से नए जमाने की राजनीति करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है वो पार्टी की लोगों की वजह से गिर रहा है, जो पार्टी के नेता उनकी वजह से गिर रहा है, लोगों की वजह से नहीं गिर रहा है। लोग तो आज भी हाथी को ही वोट देते हैं, लोग तो आज भी बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, लोग तो आज भी माननीय काशीराम साहब की विरासत को बचाना चाहते हैं, लोग तो आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं। तो लोगों की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कमी है। जी, अभी आज हम आए हुए थे दिल्ली, कड़कट डूमा कोर्ट पर मौजूद थे। सर काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, फिर भी बहुजन राजनीति पर चर्चा करने के लिए इन्होंने समय निकाला। तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की और बहुजन समाज के युवाओं को भी समझाया कि आप हिम्मत ना हारें। तमाम इन्होंने सर ने जो भी बातें रखी, एक एक बात में काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज की राजनीति और उनको सलाह सही दिशा पर ले जाने का एक एक शब्द में दम है। और आप सर की इन बातों पर क्या कहना चाहो कमेंट में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।